हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मोबाइल से कैसे हम AICTE परख पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं स्टूडेंट के रूप में। तो बच्चों, परख क्या है? AICTE द्वारा और DTE डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश यानी कि BTUP द्वारा प्रत्येक बच्चे को, जो भी छात्र छात्राएं हैं BTUP के अंतर्गत अध्ययनरत हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे वो प्राइवेट के हों, सभी को इसमें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है और ये स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए, उनके हित के लिए है। तो बच्चों, उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको पोर्टल खोल लेना है। तो इसका जो वेब एड्रेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी लिंक शेयर कर दूंगा, parach.aict-india.org। ये इसका वेब पोर्टल है। जैसे ही आप खोलेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आपको जाना है रजिस्टर पर, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पोर्टल को विजिट कर रहे हैं तो रजिस्टर करेंगे। फिर जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप लॉगिन करेंगे। तो रजिस्टर पर हम क्लिक कर देते हैं तो देखिए 3 ऑप्शन आ गए, इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट और फैकल्टी। तो आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट वाले में आपको क्लिक कर देना है। तो स्टूडेंट पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए ये आपका खुल करके आ गया। ये देखिए लॉग इन रजिस्टर योर सेल्फ। तो यहाँ पर रजिस्टर योर सेल्फ पहले हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक बात ये, जैसे ईमेल आप यहाँ डालें, फिर लिखा है गेट डिटेल्स। तो यदि आपका रजिस्ट्रेशन संस्था जो आपकी है उसने करा दिया होगा तो ईमेल आपका रजिस्टर होगा, तो यहाँ डालेंगे गेट डिटेल्स तो आपकी पूरी डिटेल खुलकर आ जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, संस्था आपकी रजिस्टर नहीं की होगी ज़्यादातर केसेस में, तो आपको खुद ही रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ नीचे आएंगे, ये लिखा है रजिस्टर इंडिविजुअली, यानी आप खुद इसका रजिस्ट्रेशन करिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर इंडिविजुअली में क्लिक कर देना है। तो आपका आ गया। अब इसके बाद बच्चों देखिए लिखा है इंस्टीट्यूट टाइप में क्लिक करेंगे तो AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, नीचे लिखा है AICTE नॉन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। तो मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी उत्तर प्रदेश में पॉलीटेक्निक संस्थान हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट की, यदि वो BTUP से संबद्ध है तो इसका मतलब है वो AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है। तो आपको ये पहला वाला ऑप्शन AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेना है। तो ओके कर दिया। अब देखिए दूसरा आ रहा है सेलेक्ट इंस्टीट्यूट PID। प्रत्येक संस्थान, जो इंस्टीट्यूट है, संस्था है या पॉलीटेक्निक है, उसका एक परमानेंट ID होता है, परमानेंट एक ID नंबर होता है जिससे उस संस्थान की पहचान की जाती है। तो AICTE में रजिस्ट्रेशन जब होता है किसी भी संस्थान का तो परमानेंट ID मिलती है। तो यहाँ पर अपना आपको संस्थान सिलेक्ट करना है, उसका परमानेंट ID। तो यहाँ से क्लिक किया तो इस तरह से प्रोसेस चलेगा, थोड़ा टाइम लेगा। ये खुल गया। अब आपको बहुत सारे, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे होंगे, तो बच्चों आपको क्या करना है, सर्च में जैसे आपका जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, जैसे हम चित्रकूट जिले के हैं तो यहाँ हम चित्रकूट सर्च में डाल देते हैं। मान लीजिए हमको ज़्यादा नहीं पता है, चित्रकूट डाला तो चित्रकूट जनपद में जितने पॉलीटेक्निक रजिस्टर्ड होंगे, पंजीकृत होंगे, वो खुल करके आ जाएंगे। तो उनमें ढूंढना आपके लिए आसान रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये आ गया। ये देखिए आपका, ये देखिए गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कलचिन्हा चित्रकूट। तो गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट के नाम से जानते हैं, लेकिन AICTE में कलचिन्हा चित्रकूट के नाम पर पंजीकृत है। तो ये देखिए बच्चों कहलाता है PID यानी परमानेंट ID। तो आपको यहाँ क्या करना है, पूरा इंस्टीट्यूट का डिटेल है, आपको खाली यहाँ पर ये जो टिक आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये बच्चों ये मैंने ये क्लिक कर दिया, ये फिर से कर दी। ये देखिए तो अपने आप देखिए ये आ गया 1-15386033111 गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कलचिन्हा चित्रकूट, हमारे कॉलेज का आ गया। तो ऐसे आपका जो पॉलीटेक्निक है, जैसे कोई बरेली में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, तो आप गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कानपुर है सपोज करिए, तो गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कानपुर सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ बच्चों अपना स्टूडेंट नेम, फुल नेम लिख दीजिए, अपना इनरोलमेंट नंबर बिल्कुल सही सही लिख दीजिए। E से जो शुरू होता है, E19 या E21 या E20 से स्टार्ट होता है। स्टूडेंट ईमेल, अपनी ईमेल ID जो एक्टिव हो, क्योंकि उस पर वेरीफाई के लिए मेल आता है, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो इसको गलत मत भरिए। स्टूडेंट मोबाइल, अपना मोबाइल नंबर भर दीजिए स्टूडेंट का। यहाँ बच्चों डिपार्टमेंट में जब जाएंगे तो जैसे हमारे यहाँ पॉलीटेक्निक बरगढ़ में 2 ब्रांच रजिस्टर्ड है, एक सिविल इंजीनियरिंग, दूसरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये दोनों आ रही हैं, जहाँ पर CS, IT, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सारी ब्रांच होंगी तो सब दिखेंगी। तो हमारे यहाँ 2 ब्रांच के बच्चे या तो सिविल का होगा या मैकेनिकल का। सिविल का है तो सिविल सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं मैकेनिकल सेलेक्ट कर लेंगे। तो सपोज करिए हमने मैकेनिकल कर लिया। ईयर ऑफ एडमिशन, अब बच्चों फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट होगा तो वो 2021 में लिया होगा, सेकेंड ईयर का 2020 में, और यदि वो फाइनल ईयर में है तो 2019 में। तो जो बच्चा है जैसे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो 2021 सेलेक्ट कर ले।
करेंट ईयर अभी कौन सा ईयर है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर है, तो 3 साल का डिप्लोमा होता है बच्चों, तो कई 4 साल के भी होते हैं, तो वो उनके लिए फोर्थ ईयर, आपके लिए 3 साल का ही होता है। तो फर्स्ट ईयर में है 2021 सेलेक्ट किया तो फर्स्ट ईयर कर लीजिए। यहाँ 2020 करते तो इसका मतलब आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, 2019 करते तो इसका मतलब थर्ड ईयर के हैं। तो आप यहाँ फर्स्ट ईयर में हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि 2021 में एडमिशन लिया था। अब यहाँ पर देखिए लिखा है सेट न्यू पासवर्ड, आपको यहाँ एक पासवर्ड बनाना है जिसमें कैपिटल भी रख लीजिए, स्मॉल भी रख लीजिए और कोई स्पेशल सिंबल और डिजिट रख लीजिए 0 से 9 तक। तो ये बच्चों पासवर्ड बन जाएगा, वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में डाल दीजिए। यहाँ रजिस्टर में आपको क्लिक कर देना है। तो रजिस्टर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारी सूचना आपके ये जो संस्थान जो हमने सेलेक्ट किया है इस संस्थान के पोर्टल पर चला जाएगा हमारे पास। वो कैसे आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर वहाँ से आपको अप्रूव करेंगे वो संस्था में। मान लीजिए मैं पोर्टल देखता हूं तो मैं उसको अप्रूव करूंगा, जब अप्रूव हो जाएगा तो आप क्या होंगे, रजिस्टर हो जाएंगे। तो ये बच्चों में दिखा देता हूं किस तरह से अप्रूव करना है। तो बच्चों देखिए जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करेंगे जो मैंने अभी बताई थी, संस्थान के मेल पर जिस संस्थान के आप स्टूडेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर आप देखेंगे पूरा डिटेल लिख के आएगा संस्था के पास। ये आपको नहीं करना है बच्चों, ये संस्था के लिए है। तो यहाँ उनकी संस्था के पास देखिएगा एक्सेप्ट ग्रीन से, नीचे दिख रहा है रिजेक्ट। अगर आप उस संस्थान के स्टूडेंट होंगे तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, यदि आप गलती से दूसरे संस्थान का भर दिए होंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगे आपका अकाउंट क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो बच्चों जैसे ही वहां से संस्था से आपका वेरीफाइड होगा, आपने जो ईमेल दिया होगा आपके ईमेल पर एक मेल आएगा, देखिए AICTE परख प्लीज वेरीफाई ईमेल आईडी। तो उसको आपको ईमेल आईडी को आपने जो एंटर की होगी अभी जो डिटेल में भरवा रहा था उसमें आएगा। तो यहाँ देखिए लिखा है वेरीफाई ईमेल। जब तक आप ईमेल वेरीफाई नहीं करेंगे तो अकाउंट आपका पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये ईमेल आया होगा, आपकी ईमेल आईडी जो आपने दिया था उस पर आप खोलेंगे, जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आएगा वेरीफाई ईमेल। तो इस वेरीफाई ईमेल पर क्लिक कर देना है आपको, और जैसे ही क्लिक करेंगे अकाउंट आपका एक्टिवेट हो गया। अब मैं आपको बताता हूं लॉगिन करके कैसे अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तो बच्चों ये देखिए जैसे ही हमने फिर से पोर्टल पर आए तो आपका रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो चुकी। अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन का मतलब आपके पास ईमेल आईडी है, आपके पास पासवर्ड है, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया, आपने वेरीफाई कर लिया। तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक किया, देखिए ये तो यहाँ देखिए बच्चों लिखा है लॉगिन, यहाँ लिखा है लॉगिन एज। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए लॉगिन एज आप स्टूडेंट के रूप में कर रहे हैं ना बेटा, आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। यदि संस्था का कोई होगा, संस्था करना चाहेगी तो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें, कोई फैकल्टी स्टाफ करना चाहेंगे तो फैकल्टी, तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं स्टूडेंट सेलेक्ट किया। ईमेल आईडी देखिए अभी आपने बच्चों बनाया था ना, ईमेल आईडी अपना दिया था, अकाउंट खुद आपने बनाया, अपना पासवर्ड देखिए आपने बनाया था, मैंने बताया था। फिर ये जो यहाँ पे लिखा होगा वो यहाँ भर दीजिए कैप्चा, और यहाँ साइन इन पर बच्चों क्लिक कर दीजिए। तो साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में पहुंच जाएंगे। पूरा AICTE परख पर आपका अकाउंट पूरा बन चुका होगा। उस पर अब क्या क्या चीजें पूर्ण करनी है वो मैं अब आपको दिखा देता हूं। तो बच्चों जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का हमारे सामने दिखाई देगा। देखिए आपकी जो डिटेल है, आपका नाम है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो दिखेगा। इसके बाद नीचे फॉर्म इस तरह से आएगा, ब्लैंक खाली आएगा, वो आपको पूर्ण करना है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर में क्लिक करेंगे तो आपका ईयर यानी वर्ष, आपके जन्म तिथि का जो है महीना और दिन आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे तो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अल्टरनेट मोबाइल ईमेल और अल्टरनेट मोबाइल पूछ रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मत भरिए, एक बार दे चुके। जेंडर में अपना मेल फीमेल जो भी है आपका सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए फीमेल है तो फीमेल कर लीजिए। प्रोग्राम में पूछ रहा है, प्रोग्राम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यदि कोई इंजीनियरिंग का चार्ज जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, CSIT तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के, तो यहाँ प्रोग्राम सेलेक्ट कर लीजिए। कोर्स लेवल आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपका डिप्लोमा के रूप में रजिस्टर्ड है तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स आपका कौन सा है, तो मैकेनिकल बच्चों ब्रांच आपने भरी थी तो मैकेनिकल कर लिया। यदि यहाँ सिविल भरे होते तो सिविल आ जाती। करेंट ईयर ऑफ स्टडी आपने चूज किया था कि फर्स्ट ईयर में हूं तो फर्स्ट आ रहा है। यदि यहां से भी आप चेंज करना चाहें, गलती से हो गया हो तो सेकंड या थर्ड भी आप कर सकते हैं।
अगर अब आपका बैच कौन सा है यानी ईयर ऑफ एडमिशन कौन सा है, आप 2021 में यदि एडमिशन लिए तो फर्स्ट ईयर में होंगे, 2020 में लिए होंगे तो सेकंड ईयर में, 2019 में लिए होंगे तो फाइनल में होंगे। तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो 2021 चूज करेगा। कैटेगरी देख लीजिए, जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जनरल है तो जनरल कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस है यदि आप तो सेलेक्ट कर लीजिए यस, नहीं है तो नो कर दीजिए। परमानेंट एड्रेस बच्चों यहाँ पर आपको भरना है, आधार कार्ड रख लीजिए। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस हो आधार में लिखा रहता है, केयर ऑफ करके पिताजी का नाम, आपके जो विलेज का नाम है, ये मकान संख्या है, आपकी तहसील का नाम, सब जिले का नाम, पिन कोड सहित सब इसमें आप भर दीजिए। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए बच्चों, तो स्टेट में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे आएगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिए उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका परमानेंट एड्रेस का जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ आप कर लीजिए। यदि चित्रकूट जिले के रहने वाले हैं बरगढ़ के तो यहाँ का सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं आप दूसरे जिले के जहाँ के भी रहने वाले हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सारे जिलों के नाम आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं। ठीक है बच्चों, चित्रकूट है तो मैं चित्रकूट कर लिया। अब ये करें जियोग्राफिकल लोकेशन का मतलब अर्बन, रूरल, मेट्रो। अर्बन का मतलब होता है बेटा शहरी, जैसे छिले चित्रकूट एक जिला है, इसी तरह से छोटे छोटे जिले हैं। इसके अलावा रूरल जैसे, लेकिन जो पॉलीटेक्निक हमारा है वो हम रहते हैं गांव में तो ये रूरल में आएगा बच्चों। तो यहाँ पे चित्रकूट वाले जो पॉलीटेक्निक बरगढ़ के रहने वाले छात्र हैं वो रूरल भर लें, जो शहर में रहते हैं वो अर्बन भर लें, जो बड़े शहरों में रहते हैं जैसे लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया तो या कानपुर हो गया, मेट्रो सिटी मतलब जहाँ मेट्रो चलती है, बड़ी शहर जो होते हैं, गाजियाबाद हो गया तो मेट्रो सिटी के रूप में जाने जाते हैं तो वहाँ कर लेंगे। नहीं रूरल या अर्बन में से कर लीजिए। गांव में रहते हैं तो रूरल, शहरों में रहते हैं तो अर्बन। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया आपका। तो इसमें आपको सेलेक्ट कर लीजिए, हम रूरल कर लेते हैं, हमारा रूरल एरिया। पिन कोड में बच्चों डाल देना है, जैसे यहाँ पर बरगढ़ का पिन कोड 210 208 है तो पिन कोड आधार कार्ड में लिखा होता है। अगर आपको अपनी जगह या जिले का नहीं पता है तो आधार कार्ड देखिए उसमें मिल जाएगा, उसको भर लीजिए। फिर बच्चों देखिए इसमें एक आ गया है यहाँ पर दिव्यांग करके। दिव्यांग का मतलब होता है पीएच जिसे हम कहते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड। तो यदि कोई स्टूडेंट है तो यस कर देगा, नहीं है तो नो कर देगा। उसके बाद यहाँ पर सेव का बटन क्लिक कर देगा। तो यहाँ सेव करने से ये जो सारी सूचनाएं हैं आपकी सेव हो जाएंगी। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ना है तो ये देखिए ऊपर यहाँ 3 लाइन बनी है, क्षैतिज लाइन है 1 2 3, इस पर क्लिक करना है तो आगे की सूचना आएगी। ये देखिए बच्चों इसमें आगे ये एप्लीकेशन डिटेल दिख रहा है तो इस पर आपको क्लिक कर देना, छोटा सा काले रंग का त्रिभुज बना है, ये देखिए। तो ये पहली जो अभी सूचनाएं आ रही थी वो आपकी बेसिक डिटेल्स थी, आपने पूरा भर लिया, सेव कर लिया बच्चों। अब इंस्टीट्यूट डिटेल में क्लिक करेंगे तो पूरी संस्था की जानकारी आ जाएगी। अब आप एजुकेशनल डिटेल्स में तो संस्था की डिटेल तो अपने आप आएगी, आपको कुछ नहीं भरना। एजुकेशनल डिटेल्स में आपको भरना है तो इस पर क्लिक किया तो यहाँ बच्चों देखिए सीरियल नंबर पर क्लिक करें, 10th की और 10+2 या डिप्लोमा। तो 10 तो बच्चों सभी ने किया होगा जो डिप्लोमा के बच्चे हैं, तो 10th सेलेक्ट करके कंपलसरी है, सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। तो देखिए बोर्ड अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल, किस बोर्ड से आपने किया है, कॉलेज का या स्कूल का नाम क्या था, मेन सब्जेक्ट कौन से थे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थे या आप बायो थे या कोई और सब्जेक्ट था, वो सारे विषयों के नाम लिख दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग, कब पास किया था, हाई स्कूल, मार्कशीट सामने रख लीजिए, आपको खुद पता होगा। रिजल्ट टाइप कैसा था, परसेंटेज था कि ग्रेड मिला था, जैसे सीबीएसई वाले बच्चों को ग्रेड सिस्टम रहता है, जो यूपी बोर्ड का होगा बच्चा उसको परसेंटेज मिला होगा तो सेलेक्ट कर लीजिए जो भी है। यहाँ परसेंटेज या ग्रेड डाल करके जो भी आपका ग्रेड था यहाँ बच्चों सेव कर देना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो गई। उसके बाद बच्चों क्या करना है, मान लीजिए आप किसी ने इंटरमीडिएट भी किया है तो 10+2 वाली इन्फॉर्मेशन भी सेव कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये करेंगे तो फिर खुल जाएगा, फिर से आप सबमिट करेंगे तो फिर देखिए आ गया, इसमें 12th की पूरी इन्फॉर्मेशन भर दीजिए 10+2 की, तो ये आपका हो जाएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसी तरह से सारी जानकारी भरने के फिर ये 3 लाइन पे गए तो फिर ये खुल गया। उसके नेक्स्ट बच्चों हैं आपका ये अटैचमेंट, देखिए ये लिखा है यहाँ, देखिए अटैचमेंट पे जब हम गए तो यहाँ 3 चीज़ें आ रही। पहला प्रोफाइल पिक्चर, मतलब अपनी प्रोफाइल का एक पासपोर्ट साइज जैसी फोटो होता है, बढ़िया मोबाइल से खींच लीजिए, मोबाइल पर रहेगा, ब्राउज करेंगे तो वो फोटो यहाँ पे आ जाएगी, तो प्रोफाइल पिक्चर में आपकी दिखेगी वो फोटो। उसके बाद सिग्नेचर में अपना सिग्नेचर साफ एक सफ़ेद पेपर में करके उसको स्कैन कर लीजिए और यहाँ पर ब्राउज करिए, कहीं गैलरी में सेव होगा, यहाँ कर लीजिए तो आ जाएगा आपका। ये कंपलसरी है, कॉलेज आईडी कंपलसरी नहीं है, इसको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि है आप करना चाहते हैं तो कर
दीजिए और उसके बाद यहाँ पर सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। फिर यहाँ 3 लाइन पे गए, उसके बाद आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ व्यक्तिगत सूचना पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दीजिए। इसमें बच्चों बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कितने घंटे सोते हैं, क्या आपकी हॉबीज़ हैं, तो वो बच्चों है इसमें बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द आएंगे, तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको दिक्कत होगी। इसके लिए मैं तरीका बता देता हूँ। जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ 3 डॉट दिखते हैं मोबाइल में, ये देखिए बच्चों 3 डॉट दिख रहे हैं, तो इस पर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा ट्रांसलेट, देखिए ये ट्रांसलेट आएगा, तो ट्रांसलेट पे क्लिक कर देना। ये ट्रांसलेट क्लिक किया तो ये देखिए इंग्लिश टू हिंदी आ गया बच्चों, ये देखिए आपका अपने आप आ गया, देखिए हिंदी लिखा है। तो ये हिंदी पे आपको जब अपने आप आ गया तो देखिए इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तो हॉबीज़ का मतलब शौक कौन कौन से हैं, तो हिंदी में देखिए ये अपने आप देखिए आ गए। आप क्या है, सिविल लगाकर रहना, खाना बनाना, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब एग्जैक्ट तो बिल्कुल सही ट्रांसलेशन नहीं होता है, लेकिन इतना हो जाएगा कि आपको समझ में आए। तो इसमें एक एक देखते जाइए, आपकी भाषा कौन सी है, हिंदी है, गुजराती है, बंगाली है, तो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं तो हिंदी है होगी, तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह से आपकी जो भी आपकी चीज़ें हैं सारा आप सेलेक्ट करते जाइए। सोने की आदत, कितने घंटे सोते हैं, पाठ्येतर गतिविधियाँ यानी पढ़ाई के अलावा किन किन गतिविधियों में, खाद्य प्रकार, धूम्रपान की आदत है कि नहीं, रहने की स्थिति क्या है, पूरा नीचे से ऊपर तक ये फुर्सत के काम आपके पर्सनल हैं, ये जानकारी आपको खुद से वो करना है सेव, और उसके बाद यहाँ पर सेव कर बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये हिंदी बच्चों भी काफ़ी कठिन हो जाती है, कई बच्चे इसको भी नहीं भर पाएंगे, लेकिन दोनों करके देख लीजिए, जिसमें आपको सुविधा ज़्यादा लगे उसको कर लीजिए। फिर से इसको इंग्लिश पे करना है तो फिर इस पे गए, ट्रांसलेट पे गए तो हिंदी पे किया है तो इंग्लिश वाले में सेलेक्ट कर दी तो इंग्लिश में फिर से आ जाएगा। तो इंग्लिश में करके देखिए, हिंदी में भी, दोनों का नॉलेज होगा, ज्ञान बढ़ेगा। तो बच्चों देखिए पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक थी, आपने स्टेप बाइज पूरी सेव कर ली। अब आपका पूरा तैयार है। अब आपके पोर्टल में आपकी फोटो दिखेगी, सिग्नेचर, पूरा डिटेल दिखेगा। अब बच्चों यहाँ पर जाने के बाद सबसे लास्ट में दिख रहा है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में जितनी भी क्विज, जो भी एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी, आप परफॉर्म करेंगे तो पूरा कितना रिजल्ट रहा, कितना परसेंटेज आया, कितना नंबर आया, कितनी बार आपने प्रतिभाग किया, सारा डिटेल डैशबोर्ड में आपके दिखेगा। तो इस तरह से लगातार आपको प्रतिभाग करना है नई नई क्विज में। एप्टीट्यूड का, यदि कोई एप्टीट्यूड का आता है, रीजनिंग का आता है, कोई जीके का आता है, कोई भी इस तरीके का आपके विषय से संबंधित आता है, अलग से आता है, तो वो सारा आपको उसमें दिखेगा। आपको लगातार प्रतिभाग करते रहना है, अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को आपको बढ़ाना है, ताकि आप इंडस्ट्री के अनुरूप वहां के उसके लायक बन सकें, उसके योग्य बन सकें। तो यही इसका मकसद है पोर्टल का, जो मैंने पहले वीडियो में आपको डिटेल में समझाया था। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। सिस्टमेटिक आप करके मोबाइल से ही अपना पूरा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो तो निसंकोच आप उसमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो एक वीडियो और बना करके मैं आप लोगों को उसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको मैं समझा दूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।